करो कि एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर को सील किया गया है और जिसको बचपन से हेट और इग्नोरेंस मिला है, पर फिर भी वो पूरे विलेज का हीरो बनना चाहता है। उम्मीद है कि तुम सब समझ रहे होगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो नहीं समझ रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ नारुतो एनिमे सीरीज की। वैसे भी तुम इस एनिमे सीरीज को देख ही लिए होगे, बस तुम रिव्यू को देखने के लिए आए हो कि हम इसका कितना तारीफ करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही कह देते हैं कि हम इसका अभी तक 220 एपिसोड को ही देखे हैं और बाकी का 500 एपिसोड अभी भी देखना बाकी है। तो इसीलिए मेरा ओपिनियन बस 220 एपिसोड तक ही रहेगा और आगे ये भी बात करेंगे कि हमको वन पीस अच्छा लगा कि नारुतो अच्छा लगा। तो इसीलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नारुतो के वर्ल्ड बिल्डिंग की। तो नारुतो का जो वर्ल्ड दिखाया गया वो पूरी तरह से फिक्शनल निंजा वर्ल्ड है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के विलेज हैं और उन्हीं विलेज में से एक ऐसा विलेज है जिसका नाम होने वाला है लीफ विलेज, जहाँ पर नारुतो रहता है। और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के निंजा को दिखाया गया है, जिन सभी के पास एक एनर्जी पावरफुल टेक्निक होता है जिसको सब चक्र कहते हैं, जिसकी मदद से सब जुत्सु परफॉर्म करता है। और वहाँ पे जितना भी निंजा है सबका एक अल्टीमेट गोल है कि सबको होकागे बनना है। होकागे मींस कह सकते हो मुखिया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हीरो, ऐसा ही कुछ। अब इसका वर्ल्ड बिल्डिंग इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि तुम आराम से इसमें इन्वेस्ट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं नारुतो के बैक स्टोरी के बारे में। अब नारुतो जो एक अनाथ लड़का है और जहाँ तक हमको आइडिया लग रहा है कि वो अनाथ तो नहीं है, हो सकता है कि ये स्पॉइलर भी हो जाए, लेकिन मेरा भी सिर्फ ये प्रिडिक्शन ही है, हो सकता है कि हम गलत भी हो जाए। जहाँ तक हमको आइडिया लग रहा है कि वो फोर्थ होकागे का बेटा है। अब वो सच है या झूठ है वो तो आगे ही पता चलेगा। अब नारुतो के अंदर में एक 9 टेल फॉक्स को सील किया गया है और वो फॉक्स नारुतो के अंदर से बाहर आना चाहता है और विलेज के सभी लोग उस मॉन्स्टर को हेट करते हैं और इसी कारण से नारुतो का कोई फ्रेंड नहीं है और नारुतो को शैडो क्लोन जुत्सु करना आता भी नहीं है। दैट मींस वो अपना क्लोन को नहीं बना पाता है, लेकिन तब पर भी नारुतो कभी भी गिव अप नहीं करता है और उसका मेन डायलॉग बिलीव मी मींस विश्वास करो, ये डायलॉग सुन के तो पूरा गुजबम आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। पहला तो नारुतो हो गया, दूसरा काकाशी हो गया, तीसरा सकुरा हो गया, चौथा सास्के हो गया और भी बहुत सारा कैरेक्टर है जो साइड लाइन में आता है और हो सकता है कि वो सभी कैरेक्टर का रोल अगले सीजन के अंदर दिखाया जाएगा। और इसमें हर एक कैरेक्टर इतना लवेबल है कि तुमको हर एक कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा और विलन से उतना ही नफरत भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइट और इसके एक्शन सीन की। अब नारुतो का जो फाइट सीन दिखाया गया वो सिर्फ मारपीट ही नहीं है, वो सिर्फ फाइट से एक इमोशनल जर्नी को दिखा दिया जाता है जिस फाइट में तुम इमोशन भी फील करने लगोगे। बात कर लेते हैं इसके एनिमेशन की, आखिर इसके एनिमेशन में कितना दम है। तो हम कहेंगे कि इसका एनिमेशन हमको ठीक ठाक ही लगा है, लेकिन ये कहिए कि इसका वन पीस से अच्छा ही एनिमेशन था। वैसे भी वन पीस 1999 में स्टार्ट हुआ था और ये 2007 में शायद स्टार्ट हुआ था, तो एनिमेशन का डिफरेंस तो होगा ही। और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी अच्छा खासा हिट करता है और मजा भी आता है सुन के, लेकिन वन पीस के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। वन पीस का बीजीएम अलग ही लेवल का था। अब ये सीरीज तुमको शुरू में फीका फीका सा लगेगा, लेकिन आगे जाने के बाद ये पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बन जाता है और जुड़ भी जाते हैं। अब इसका इतना सारा अच्छा पॉइंट था तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। अब पहला प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें फिलर कुछ ज्यादा ही है। दैट मींस लगभग 200 एपिसोड के अंदर लगभग 70 या 80 एपिसोड फिलर ही था, जिसको मैं स्किप भी कर दिए थे। और कभी कभी जाके पेसिंग इतना स्लो हो जाता है कि बोर करने लगता है, पूरी तरह से मन करने लगता है कि अब तो खत्म करो। और बहुत सारे साइड कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसको स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, हो सकता है कि अगले सीजन के अंदर उसको स्क्रीन टाइम मिल जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन इसका स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि तुम इसको इग्नोर तो कभी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको तुम जरूर देखो, ये तुमको 100% मजा कराएगा ही कराएगा। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, हमको कौन सा अच्छा लगा, वन पीस या नारुतो। तो मेरा क्लियर कट जवाब रहेगा कि हमको वन पीस अच्छा लगा है, क्योंकि वन पीस के हम ऑल एपिसोड को देख लिए और ऊपर से ये ऑन गोइंग है। बट नारुतो का हम सिर्फ अभी तक 220 एपिसोड को देखे, तो हो सकता है कि आगे का एपिसोड देखेंगे तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि मेरा अगला ओपिनियन क्या होने वाला है।